हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन देखने जा रहे हैं एमपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कैसे क्या रणनीति बनाना है, कैसे तैयारी करना है। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने में आप कैसे पढ़ाई करें ताकि आपका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को स्किप करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको आप अगर लगातार फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होना तय है। किसमें? एमपी पुलिस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रणनीति को जानने की। और अगर आपने अभी तक भारत जी के विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट आर्मी, एसएसजी, बीएसएफ या किसी भी अदर्स ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भारत जी के विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ सकता है। और अभी मेरी एसएसजी की क्लासेस चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रणनीति के बारे में जानने की कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं, और क्या 2021 के मुकाबले 2022-23 में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपको किन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आपके ये 15 से 20 मिनट मुझे देने होंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपके पास कितना समय बचा है। आपके पास में समय कितना है? 3 महीने। अगर आप नवंबर को नहीं गिनते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपके पास में है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक, सेकेंड और या थर्ड किसी भी वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। अभी बहुत सारे बोलेंगे कि आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ सकती है, इसका कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही सोच के तैयारी करना है कि हमारी एग्ज़ाम मार्च में है। और अगर आपको एमपी पुलिस में जाना है तो आपको 3 महीने तो अच्छे से एफर्ट लगाना होगा और अच्छे से तैयारी करना होगा। सबसे पहले जानेंगे कि आसानी से तैयारी कैसे करें। और तैयारी जानने के लिए, यानी कि एमपी पुलिस में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। मतलब सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या आएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी कितनी आ रही है। 7,500 वैकेंसी आएगी। और फॉर्म कितने भराएंगे आप ये देख सकते हो कि 2021 में कितने फॉर्म भराए से 12 से 13 लाख। कितने? 12 से 13 लाख। जब दिसंबर में वैकेंसी आई थी और आपकी जनवरी में एग्जाम हुई थी 2021 की, तो कितने फॉर्म भराए थे? 12 से 13 लाख। एग्जाम कितने लोगों ने फाइट करी थी? 8 या 9? 8 से 9 लाख लोगों ने फाइट करी। सिलेक्शन कितने हजार का हुआ? 6,000 का, क्योंकि वैकेंसी ही 6,000 थी। और 6,000 का 5 गुना इन लोगों ने वहाँ बुलाया था। और बहुत सारा आपको पता है क्या हुआ बच्चों के साथ में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी 7,500 है। अगर आप आज से ही ईमानदारी से तैयारी करते हैं, अगर आपको एमपी पुलिस में जाना है तो आप आज से ही तैयारी में लग जाइए। पहले क्या होगा, ये सभी का कॉमन क्वेश्चन है। और मैंने नोटिफिकेशन जब बताया था एमपी पुलिस का तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कि आप पहले ये बताइए कि एग्ज़ाम कैसे होगा, पहले लिखित एग्ज़ाम होगा या फिर रिटर्न ये फिजिकल होगा। तो सबसे प्रथम आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल होगा। इसमें क्या होगा? लिखित एग्जाम में पास होगे तो ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे क्या आपकी मेरिट बनेगी इस बार, फिजिकल में आपको कितने नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। परीक्षा दिनांक मार्च में आपकी एग्जाम होगी, ये आप सभी को पता है। अब बात करें सिलेबस की, इनसे आउट ऑफ कोई सब्जेक्ट नहीं जाने वाला, लगातार यही आ रहा है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या है? मैथ्स हैं, रीजनिंग है, एमपी जीके और एमपी करंट आपको पढ़ना है, भारत जीके करंट और हिस्ट्री, भारत का हिस्ट्री आपको पढ़ना है, और एमपी का हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, साइंस भी आपको पढ़ना है। पहले क्या हो रहा था, जब 2012, 13, 16, 17 या 21 की एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज को 21 सॉरी नहीं, इससे पहले 17 की एग्जाम तक वेटेज कौन ज़्यादा रखता था? मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो आप एमपी पुलिस में जा सकते हो। यही चीज़ें होती थी ना, क्योंकि क्या होता है 65 प्लस स्कोर कौन कवर कराता था? मैथ्स और रीजनिंग। पर इन्होंने 2021 में क्या किया? मैथ्स
रीजनिंग का वेटेज इन्होंने कम कर दिया और जीके आपको भरपूर पूछ लिया। साइंस की बात करें, भारत जीके, करंट अफेयर की, एमपी जीके, और एमपी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो एमपीपीएससी में भी नहीं आते, आपके कांस्टेबल की एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे। तो इस बार क्या होगा, आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी है सब एक साथ लेके चलना होगा, सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग पे फोकस करने से नहीं चलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे। तो क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी। मैथ्स में आपको आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। ऐसे तो मैथ्स में 30 से 35 सब्जेक्ट आते हैं, पर इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ के जो बार बार रिपीटेड चीज़ें हैं वो मैं आपके पास में लेके आई हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे प्रथम अगर अपन बात करें तो सबसे अधिक अगर वेटेज कोई रखता है सब्जेक्ट तो प्रतिशतता। इसमें प्रतिशतता से संबंधित पास फेल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इतने विद्यार्थी पास हो जाते हैं, इतने फेल हो जाते हैं, इतने सैनिकों का खाना आता है, इतना कम पड़ जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके प्रतिशतता में बनेंगे। या फिर इनसे संबंधित देखिए अपन तो चीनी के मूल्य वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समय, दूरी, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। आयु से संबंधित आएंगे। ऐसे आयु तो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, पर ये लोग क्या घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका आयु चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके 4 से 5 नंबर कवर कराएगा। ये 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आयु के भी 1 से 2 क्वेश्चन। कार्य समय कि ए को इतना काम करने में इतना समय लगता है, बी को इतना समय लगता है, दोनों मिलके करें तो कितना समय लग जाएगा। MDH वाला भी, ये सारी चीज़ें कार्य समय में आएगी। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। रुपए पैसे, एक थैले में इतने सिक्के हैं, या फिर गेंद या यथांधित वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके इसमें आ जाएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके आएंगे। बट्टे के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट छूट आपको मिल रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। नाउ बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी आएंगे कि स्थिर क्षैतिज धारा वगैरह क्या होती है। तो कभी कभी इसके क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, तो कभी कभी आपको इसमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। औसत वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें विद्यार्थी, क्रिकेट, औसत वगैरह, आपसे रन, मैच वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि एक टीचर को अगर मिला ले तो उसका भार कितना होगा, कितना औसत कम हो जाएगा, सारी संख्या को जोड़ के उसमें कट कर देना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएगी। इस बार जब 2021 की एग्जाम थी तो इन सारे टॉपिक को ये लोग भूल गए और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इन्होंने डाल दिया। जैसे अर्थमेटिक एग्जाम, अर्थमेटिक गणित आपके कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। लाभ हानि भी आपको करना है, क्रय विक्रय भी आपको करना है, गुणनफल, वृत्त, शंकु, बेलनाकार, त्रिज्या, आयताकार, विकर्ण, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इसके अभी 2021 की अगर बात करें तो 2-2 क्वेश्चन आ गए थे, 2-2 के, क्योंकि इन्होंने क्या किया था इस बार कि 2021 में अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन अगर लगातार आ रहा है तो किसी के 6-7 आ गए, किसी के 1 आए और किसी के 1 भी नहीं आया है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको प्रॉपर यही चीज़ें फॉलो करनी है। मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं तो आपको ये सारे ही सब्जेक्ट अच्छे से कवर होना चाहिए। मैं चाहती तो आपको 35+ सब्जेक्ट बता सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स में अगर प्रतिशतता को तोड़े तो इसके भी आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। पर मैंने सारे वही टॉपिक लिए हैं जो 2011, 12, 13, 16 और 17, 21 के एग्जाम में जो रिपीट हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैथ्स में अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, पर ये सब्जेक्ट जो हैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनसे आउट ऑफ जाने की कम ही संभावना है, क्योंकि इनसे संबंधित अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको मैथ्स के ये सारे टॉपिक कवर करना है। हर एक टॉपिक से आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? और 1-1, 2-2 नंबर ये आपको कवर करवा के जाएंगे। बोर्ड मास का नियम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में से फुल नंबर दिलाएगा। अगर 20 नंबर की रीजनिंग आती है तो शायद ही 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको घुमा देंगे या आपसे बनेंगे नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, पासा, विषम संख्या, लुप्त संख्या, लुप्त अक्षर, संख्या में अनुपस्थित क्रम, एक खास कोड भाषा में जिसको किंग कोंग इसको ये कहा जाता है तो डोम को क्या कहेंगे, ये वाले क्वेश्चन आपको आते होंगे। भिन्न शब्दों को छांटना, मतलब 3 एक जैसे शब्द दे देंगे, एक शब्द अलग दे देंगे। कथन निष्कर्ष सबसे ज़्यादा वेटेज रखा था इस बार, आप बिलीव नहीं करोगे 8 से 10 क्वेश्चन इसके आ गए थे। अगर आपने 2021 की एग्जाम फाइट करी है और जिन लोगों के क्वेश्चन आए थे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि कथन निष्कर्ष बहुत सारों के एक भी नहीं आए, तो बहुत सारों के 8 से 10 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के
आ गए थे। इंक्विलिटी भी इन्होंने जोड़ दिया था इसमें। अगली आकृति दर्पण प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना और फिर जो आकृति बनती है प्रतिबिंब बनता है वो, सही पता एड्रेस, 4 एड्रेस दे देंगे, उसमें से एक आपको गलत छांटना है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। संभावना, क्या संभावना होगा कि बारिश होगी, क्या संभावना होगा कि हेड टेल आएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन। समानता, इंक्विलिटी, ये नया टॉपिक जो था इन्होंने 2021 में जोड़ा, और बाकी जो मैंने सारे टॉपिक आपको बताए हैं मैथ्स या रीजनिंग दोनों के देखें तो ये 12, 13, 17 और 17 के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि ये सारे टॉपिक वहाँ रिपीटेड हो रहे थे और इन्होंने इस बार नया सब्जेक्ट जोड़ लिया। गण घनाभ वाला भी इन्होंने जोड़ लिया था। ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीज़ें रीजनिंग के अंदर पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं उसके सामने ये सारी चीज़ें लिख के आप अच्छे से चिपका देना, क्योंकि इनसे आउट ऑफ आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर आता है मध्य प्रदेश जीके कि आपको मध्य प्रदेश जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रीय उद्यान, समारोह दिवस से संबंधित क्वेश्चन, प्रमुख नदियां व इसके उद्गम या नदियों के जो शहर बसे हुए हैं तो शहर के किनारे कौन सी मतलब नदी के किनारे कौन सा शहर है उनसे संबंधित, प्रमुख मंदिर व दुर्ग, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक जो हैं प्रसिद्ध हुए हैं, प्रमुख पुरस्कार, और अभी जो ओलंपिक में गए हैं उनसे संबंधित भी आप देख लीजिएगा। ओलंपिक से संबंधित प्रमुख खेल व खेल से संबंधित खिलाड़ी भी आपको पता होना चाहिए। तीरंदाजी से किसका संबंध है आपसे पूछ लेंगे, या फिर खिलाड़ी का नाम देके आपको खेल का नाम पूछ लेंगे। प्रमुख मंत्री, राजकीय कैबिनेट मंत्री आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय, राजकीय अनुच्छेद, प्रमुख योजना, मध्य प्रदेश के सभी जिलों की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। आप कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के सारे जिले कंप्लीट करते हैं तो फाइनली आपका मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक जिले में जो आपने चीज़ पढ़ी है उससे बाहर तो कोई चीज़ जाने वाली है नहीं। करंट का क्वेश्चन भी आपका वहीं से कंप्लीट होगा। नदी, अभ्यारण्य या कोई दिवस, कोई समारोह, अकादमी, संस्था, मुख्यालय, सारी चीज़ें उसी के अंदर आएगी। क्योंकि अगर आप इंदौर जिला कंप्लीट कर रहे हो तो इंदौर से संबंधित चीज़ें पढ़ोगे, भोपाल कर रहे हो, उज्जैन कर रहे हो, तो कोई भी जिला अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो मध्य प्रदेश का जीके उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर बात करें मध्य प्रदेश करंट अफेयर कि करंट में आपको क्या पढ़ना है, तो खेल से संबंधित चीजें पढ़ना है जो अभी हाल ही में 6 महीने में घटित घटना है, कि 6 महीने में जिन जिन को पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, जैसे विश्वामित्र किसको दिया गया है, तो ये सारे पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चर्चा में रही सभी प्रमुख बातें, जैसे कहाँ उद्घाटन हुआ, कहाँ लोकार्पण किया गया है, कहा कौन सी नदी को मोड़ दिया गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, तो ये चर्चित बातों में आ जाएगा। योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना, बजट और मुख्यमंत्री के साथ में अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जो भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है उनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ आए हैं, आधिकारिक दौर पे आए हैं, 1 या 2 दिवसीय आए हैं, जो भी उस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मध्य प्रदेश के अंदर घटित हो रही है। इसके अलावा भारत के प्रमुख मंत्री या मध्य प्रदेश के मंत्री जिनकी आधिकारिक यात्रा या उद्घाटन उन्होंने किया, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें व लेखक, और इनके अलावा जिनका निधन हो चुका है, जो बहुत बड़ी महान हस्ती हुआ करती थी, जो निधन हो चुका है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर बात करें भारत का सामान्य ज्ञान और इतिहास, इसमें आपको प्रमुख संस्था, मुख्यालय और इनकी स्थापना कब होती है और किसने करी स्थापना, किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। क्लियर है? प्रमुख संस्था, मुख्यालय और स्थापना किसने करी और कितने सन में हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। प्रमुख दिवस आपको पढ़ना है, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं इंटरनेशनल या नेशनल दिवस आपको पता होना चाहिए। वास्तुकार, जैसे भारत भवन का निर्माण किसने कराया, दिल्ली का किसने करवाया, तो ये सारी चीज़ें वास्तुकार में आ जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
पुस्तक और लेखक जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, या कोई भी व्यक्ति जो पदेन अधिकारी हैं भारत का, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी कैबिनेट का मंत्री हो या कोई भी अच्छा पद पे हो, उनसे संबंधित अगर कोई भी पुस्तक है तो वो आपको पता होनी चाहिए। खासकर जिनकी मृत्यु हो गई है उनसे संबंधित तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। तो उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है और बाद में उनका निधन हो जाता है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। प्रधानमंत्री से संबंधित राष्ट्रपति, बैंकों का विलयकरण यानी कि एक बैंक 4-5 बैंक को मर्ज करता है, उनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए। प्रमुख पुरस्कार आपको पढ़ना है, जो जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बड़े पुरस्कार जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कौन कौन सा मेडल अभी मिला है, किसको कांस्य मिला, किसको स्वर्ण मिला, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और वो कौन से खेल से संबंधित हैं ये भी चीज़ें आपको पढ़ना है। प्रमुख शिखर सम्मेलन जिसमें भारत ने कहाँ मतलब अध्यक्षता करी है, कहाँ इन्होंने साथ दिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख सैन्य संयुक्त अभ्यास आपको पता होना चाहिए कि अपने देश भारत के अलावा भी दूसरे देशों का, जैसे बांग्लादेश और फ्रांस का कौन सा सैन्य संयुक्त अभियान हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है और किस जगह हुआ है, इसके अलावा उस युद्ध को नाम कौन सा दिया गया है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें, ये अभी इसका भारत जीके ही चल रहा है। भारत जीके में भारत के प्रमुख अभयारण्य, अगर आप मध्य प्रदेश के जिले कंप्लीट करोगे तो आपको जिले के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो कंप्लीट नहीं होगी, अभयारण्य भी उसी के अंदर आता है। समाचार पत्र, प्रमुख राज्य व राजधानियां, समारोह कहाँ कहाँ समारोह हुए, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, जीआई टैग किस किस को दिया गया है, प्रथम किसको मिला था या अभी हाल ही में किसको दिया गया है, यूनेस्को में जो शामिल चीज़ें हैं, यूनेस्को में शामिल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रामसर साइट कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, रामसर साइट कितनी है। और दूसरे देश के सहयोग से जो भी यहाँ पे कंपनी वगैरह या कोई भी चीज़ें अगर लगाई जा रही है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख सदन, दोनों सदनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके अध्यक्ष, विपक्षी अध्यक्ष वगैरह, या अध्यक्षता कौन कर रहा है, कैसे बैठक होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। बड़ा छोटा नदी, पुल, सुरंग, रोड, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। उपग्रह, सौरमंडल, पर्वत, पहाड़ी, नदियाँ, आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, खासकर इनसे संबंधित तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। मैंने इतने सारे टॉपिक जो आपको बताए हैं ये मैंने खास निकाले हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कौन से सन में हुए, किसकी वजह से स्थगित कर दिया, किसने उसको भड़का दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नदी बांध परियोजना, कौन सी नदी पे कौन सी बांध परियोजना बनी हुई है, खरीफ, रबी, जायद और नकदी फसलें आपको पता होनी चाहिए कि कब बोते हैं, कब कटाई होती है, या कौन कौन सी फसल इनके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा आ जाता है इतिहास, इसमें आपको मुगल सम्राट के बारे में पता होना चाहिए। मुगल सम्राट के बारे में पूरा आपको मैं पढ़ाऊंगी। कछवा, दूध नहीं है, ये हूण है, ये हूण अंग्रेजों के द्वारा जो भी शासन वगैरह हो चुका है, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लगाई थी, फैक्ट्री वगैरह कहाँ कैसे क्या। 1857 की क्रांति में कौन कौन शहीद हो गया था, किसने क्रांति की शुरुआत करी, कहाँ क्या हुआ। भारत की आज़ादी से संबंधित, जैसे भारत आज़ादी की ओर बढ़ा, आज़ादी के बाद में प्रथम आम चुनाव कब होते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, अनुच्छेद किसमें क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। पुर्तगाली से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, पुर्तगाली गवर्नर वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। मराठा, सिख वगैरह, सिख के 10 गुरु आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनकी किसने हत्या करी, इन्होंने किसकी स्थापना करी, खालसा पंथ किसने लिखा, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख युद्ध जो अभी तक पूछे गए हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेवाड़ से संबंधित शासक और प्रमुख समझौते जो भारत, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ में हो चुके हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो भारत इतिहास, भारत जी के, मध्य प्रदेश जी के और इनसे संबंधित बनने वाले सारे क्वेश्चन और टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगी। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ें, फिर आता है सामान्य विज्ञान, ये भी मैं आपको कवर करा दूंगी अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। प्रमुख सूत्र, किससे क्या बनता है, उर्वरक आपको पता होना चाहिए, कोशिका प्रजनन, संक्रामक असंक्रामक रोग, प्रमुख तत्व, परमाणु, पोटेशियम, संख्या, गुणसूत्र, पशु जानवर, वैज्ञानिक नाम, रासायनिक अभिक्रिया, धातु, अधातु, अम्ल एवं क्षार।
पौधे का भाग, गैस, यौगिक, रक्त, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम में लगातार रिपीट होते आए हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा अब आपको देखना है कि 3 महीने में आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। 3 महीने में क्या होना चाहिए? सबसे प्रथम अगर बात करें रणनीति की, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि रणनीति में कि आप सबसे प्रथम ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे। ओल्ड पेपर में क्या करना है आपको? सबसे प्रथम आप बुक लेके आएंगे 2012 की, 13 और 17 और अभी 21 की भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये पुस्तकें आपको देखना है। आपको इसमें क्या करना है? ओल्ड पेपर सॉल्यूशन लगाना है। ओल्ड पेपर में कैसे क्या करोगे आप? क्योंकि भारत जी के याद हो जाता है, एमपी जी के याद हो जाएगा और सामान्य विज्ञान भी आपको याद हो जाएगा, करंट भी आपको याद हो जाएगा, पर क्या याद नहीं होगा आपसे? मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ये याद करने वाले सब्जेक्ट ही नहीं है। आप इनमें क्या करोगे कि जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो अच्छी बात है कि बन गए हैं, और अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं आप उनको एक कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद उसकी उस टॉपिक को अच्छे से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसके। जैसे कि आपको समय दूरी वाले में प्रॉब्लम आ रही है, समय दूरी में, तो कौन सी ट्रेन कहाँ से निकलती है, उनसे संबंधित समय पूछा है या दूरी पूछी है या लंबाई पूछी है ट्रेन की, तो इनसे संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है कि 5/8 का 18 कहाँ लगाना है, 18/5 कहाँ लगाना है। इनमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कहाँ सेकेंड बदलना है, क्या करना है क्या नहीं, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ये सब्जेक्ट उठाया है, आप इसको अन्यथा न ले। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो अगर मैथ्स का जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके पास में अभी 3 से 3.5 महीने हैं, तो आप आराम से गणित को कवर कर सकते हो। मैथ्स के बाद में बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप अधिक से अधिक पेपर सेट लगाएंगे तो रीजनिंग वैसे ही आपकी कवर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं जैसे कथन निष्कर्ष है, उसके बारे में दिशा दूरी ज़्यादा पूछते हैं, तो दिशा दूरी से संबंधित आपको देखना है, तो इनका क्या आपको अच्छे से सॉल्यूशन करना है। क्लियर है? उसके बाद में क्या करना है? तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? ओल्ड पेपर लगाने हैं। क्या करना है? ओल्ड पेपर लगाने हैं। और ओल्ड पेपर में आपको वो सारी चीज़ें नोटिस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट अपना वीक है, या कौन सा टॉपिक, या मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, साइंस का हो या करंट का हो। कोई भी चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही है उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करोगे और फिर उसके बारे में पूरा आप पढ़ोगे। जैसे कि मैथ्स के बारे में आपको प्रतिशत के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर प्रतिशतता टॉपिक का आप रोज रिवीजन करोगे या रोज सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। फिर क्या होगा? प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। ओल्ड पेपर के बाद में प्रैक्टिस सेट की आपको शुरुआत करना है, क्योंकि अभी आपके पास में 3 से 3.5 महीने हैं, तो 3 मंथ आप मान के चलिए। इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। ओल्ड पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट में क्या होगा? इसमें आप अच्छे से नोटिस कर पाओगे कि अब मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है या किस में अच्छा बेस्ट स्कोर में दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, दोनों चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। ये आप कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर आप सारे सब्जेक्ट में वीक हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट, या आपने कोई भी ओल्ड पेपर नहीं लगाया है तो आप सीधा मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीधा ही मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा? आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे तो यही नहीं आता है, वो ही नहीं आता है, मेरा एमपी पुलिस में कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपको सर्वप्रथम मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। सर्वप्रथम आपको सारी चीज़ें, सिलेबस पता होना चाहिए। सारी चीज़ें कवर करने के बाद आप क्या करोगे? ओल्ड पेपर लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। फिर आप सभी का कॉमन क्वेश्चन है कि बुक कौन सी पढ़ें। तो SCCGD का जब मैंने बताया था रणनीति, तो उसमें भी रेगुलर मेरे पास में क्वेश्चन आए थे कि हमको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैं कोई एक बुक को प्रिफर नहीं करूँगी, कोई सजेस्ट नहीं दूंगी आपको कि सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है। आपको जो बुक अच्छी लगती है, पुणेकर का लेके आ जाओ,
इसके अलावा लुसेंट मिल जाता है, एनसीईआरटी का मिल जाता है। तो इनसे संबंधित बुक आप लेके आ जाओ। बुक से ये नहीं कि आप बुक पढ़ लोगे तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी, आपको सेल्फ नोट बनाने पड़ेंगे। अगर खुद ने पढ़ाई करी है तो खुद के नोट्स होने चाहिए। दोस्त से मांग के लेके आ गए तो उससे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको खुद ही बनाना पड़ेगा कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमको वही सारी चीजें फॉलो करना है। तो बुक के लिए क्या है, अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में आप बुक लेके आइएगा। और अगर आप पहली बार एमपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कोई भी बड़ी बुक खरीद के मत लाइएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी जैसे कि 70 से 100 प्रैक्टिस सेट अगर आप एक साथ लेके आ गए तो आप वहीं घबरा जाओगे। फिर आप कैसे क्या फाइट करोगे? आप सोचोगे कि इतने ही प्रैक्टिस सेट में कब लगाऊंगा, कितने दिन में लगाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं बचा है, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे, 25-25 का प्रैक्टिस सेट लेके आओगे। वो आप सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, नोटिस करोगे। जो वीक है मैंने आपको बताया है उसको आप बुक में नोट करोगे कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, अब मुझे इसमें से अच्छे से पकड़ बनानी है ताकि इससे आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं जाए। तो आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट लेके आना है 25-50 के, जितने आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में बड़ी बुक नहीं खरीदो। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो खरीद सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनकी तैयारी है। अगर आप नए स्टूडेंट हो और आज से तैयारी में लग रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यही चीजें क्या आपको मात दे जाएगी और इन चीजों को सोच के आप घबरा जाओगे और फिर आप फाइट नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितना घंटा नींद लें और कितना घंटा हम पढ़ाई करें। अभी तो आपके पास में 3 से 3.5 महीने बचे हैं, तो आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही मौका मिला है कि आपको दूसरे काम नहीं करने के अलावा, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं और आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको अच्छे से तैयारी करना है। आप 5 घंटे की जगह 15 घंटा आप पढ़ाई करो, जितनी आपसे होती है आप उतनी पढ़ाई करो। पर अगर आप न्यू हो या कोई भी अगर वर्क करते हो, कुछ भी कर रहे हो और अगर आपको एमपी पुलिस में जाना है तो आप अच्छे से फोकस करके 5 से 6 घंटा पढ़ाई करोगे, क्योंकि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी अच्छे से फोकस देके अगर आप कर रहे हो तो ये भी काफ़ी होती है। और 5 से 6 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, इस बार आप ये गलती नहीं करोगे जो 2021 में हो चुका है, वो इस बार आपके साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं करोगे, आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किस्मत क्या बोल रही कौन जाने। क्योंकि अगर आपने मैथ्स की अच्छे से रिवीजन कर लिया, रीजनिंग का कर लिया और उनसे संबंधित आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए, सारा जीके या करंट आ गया, साइंस आ गई, तो आप क्या करोगे फिर? तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आपकी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसकी वजह से कम ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता है अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम अदर स्टेट वाले हैं फिर भी एमपी पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं? तो आप जरूर भर सकते हैं, क्योंकि हमारी एमपी सरकार जो है किसी को भी कोटा वगैरह में नहीं रखती है कि किसी को 5% कोटा में रखना है, 10%। आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बात करें कि पास होने के लिए आपको मैक्सिमम कितने नंबर लाने होंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे क्या करना है। और फिजिकल के बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं कि फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, कैसे क्या पास होना है, ये कितना रनिंग करना है, कितना क्या खाना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन हैं, मैंने बता दिया कि पहले लिखित एग्जाम होगी, उसके बाद ही फिजिकल होगा। और इस बार क्या 50-50% कर दिया है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 50-50% का मतलब ये है कि आपको 50% नंबर लिखित परीक्षा में लाने होंगे और 50% नंबर किस में लाने होंगे, फिजिकल के अंदर। पहले क्या होता था कि अगर आप लिखित परीक्षा में 80-85 नंबर लेके आ रहे हैं 100 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिकल में क्या, सिर्फ आपको पास होना अनिवार्य था कि हाँ इतने टाइम में आपको इतना कवर करना है, इतनी रनिंग करना है। पर इस बार क्या होगा, लिखित परीक्षा के साथ साथ आपको फिजिकल के नंबर भी दिए जाएंगे। जैसे 4 मिनट में, पहले 4 मिनट मिल रहे हैं रनिंग करने के लिए, तो 4 मिनट में 800 मीटर आप कितने टाइम में दौड़ते हो। जैसे 4 मिनट में 800 मीटर आप रनिंग करते हो, तो इसमें एक कोटा फिक्स होगा कि इतने ही नंबर आपको मिलेंगे।
लगेंगे। और अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर कवर करते हो 800 मीटर की रनिंग को, तो उसमें और आपको प्लस नंबर मिलेंगे। अगर आप 2.5 मिनट में कंप्लीट करते हो तो उसमें 800 मीटर को अगर, तो उसमें आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में लागू है, सिर्फ एक में नहीं है। ये मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि यह सिर्फ गर्ल्स को मिलेगा या बॉयज़ को मिलेगा, या इसके अलावा फिजिकल लिखित में और दोनों में क्या होगा। तो ये सारे डाउट भी मैंने आपके आई होप क्लियर कर दिए होंगे, और इन्हीं के आधार पे क्या होगा, मेरिट बनेगी। और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में भी अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे क्या होगा, हम एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कैसे क्या होगी, सैलरी कैसे मिलेगी, ट्रेनिंग तक कैसे पहुंचेंगे, अगर इनसे संबंधित भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रणनीति में मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है जो मेरे से छूट गया है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ऐसा कोई टॉपिक बचा है जिस पर मुझे वीडियो बना के बताना चाहिए तो मैं वीडियो भी ज़रूर बता दूंगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।